ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसका जन्म, जीवन और मृत्यु सब कुछ रहस्यमय और भूतिया घटनाओं से घिरा हुआ था। ये कहानी राजा कालचरण की है, जो एक ऐसे शासक थे जिनका नाम एक समय में उनके साम्राज्य के अलावा उनके खौफ और रहस्यमयी घटनाओं के कारण भी सुना जाता था। राजा कालचरण का जन्म एक अजीब घटना के साथ हुआ था। उनके जन्म के समय एक शक्तिशाली तूफान आया था और आकाश में बिजली चमकी थी, जिससे पूरे गांव में अंधेरा छा गया। उनकी मां रानी कुमुद ने उनकी जन्म के बाद जैसे ही बच्चे को गोद में लिया तो एक असामान्य चीख सुनी गई थी, जो दूर दूर तक गूंज रही थी। यह चीख ऐसी थी जैसे किसी आत्मा की चीख हो। रानी को यह संकेत मिला था कि इस बच्चे का भविष्य असाधारण होगा। बचपन में भी राजा कालचरण का जीवन सामान्य नहीं था। उन्होंने बचपन में अदृश्य शक्ति और अजीब घटनाओं का सामना किया। एक रात जब वह केवल 5 साल के थे, वे अपने महल के बगीचे में खेलने गए थे और वहां अचानक एक कटा हुआ हाथ जमीन पर पड़ा मिला। हाथ को देखकर राजा कालचरण ने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि वह हाथ उठाकर महल में वापस लौट आए। यही घटना उनके जीवन का पहला संकेत थी कि वह केवल एक सामान्य शासक नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध अदृश्य शक्तियों से था। राजा कालचरण की युवावस्था और शासन की शुरुआत। राजा कालचरण के युवा होते ही उनका मनोबल और साहस बहुत बढ़ गया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए युद्ध शुरू किए और जल्दी ही आसपास के राज्यों को भी जीत लिया। लेकिन उनका शासन जितना बढ़ा, उतनी ही डरावनी घटनाएं उनके राज्य में होने लगी। उनके साम्राज्य में लोग कहते थे कि राजा कालचरण रात के समय महल के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनते थे, जैसे कोई अत्यधिक दुहक या दर्द से चीख रहा हो। राजा कालचरण को यह आवाजें सुनकर कुछ अजीब सा एहसास होता, जैसे यह किसी मृत आत्मा की चीख हो, लेकिन वह इसे अपने भीतर की शक्ति का हिस्सा मानते और इसे अनदेखा कर देते। एक दिन राजा ने अपनी सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस अजीब आवाज की जड़ तक जाएं। सैनिकों ने महल के सबसे दूर वाले कक्ष की ओर जाने की कोशिश की, जहां से आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस कक्ष में चारों ओर खून के धब्बे और कटा फटा खोपड़ी पड़ा था। सैनिक डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन राजा कालचरण ने बिना डर के वहां कदम रखा। उन्होंने वहां से एक काला ग्रंथ उठाया, जिस पर अजीब से प्रतीक और जादू के मंत्र लिखे थे। वह ग्रंथ एक प्राचीन जादू का हिस्सा था, जो राजा कालचरण को एक काले जादू की शक्ति प्रदान करता था। यह शक्ति उसे न केवल युद्धों में विजयी बनाती, बल्कि उसने कई भूत प्रेतों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। धीरे धीरे राजा कालचरण का मन काले जादू में रमता गया और उनके राज्य में भूतिया घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय महल में अजीब सी रोशनी दिखती थी और कभी-कभी राजा का रूप एक भूत जैसा हो जाता था। राजा कालचरण के साम्राज्य में अब न केवल भूत प्रेत दिखाई देने लगे थे, बल्कि उनके राज्य में हर आदमी को एक अजीब सी चिंता सताने लगी थी। जो भी व्यक्ति राजा के पास जाता, वह या तो गुम हो जाता या फिर वह किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता। लोग कहने लगे कि राजा कालचरण ने शैतान से समझौता कर लिया है और अब उनके राज्य में आत्माएं और भूत प्रेत उन्हें आदेश दे रहे हैं। राजा कालचरण की मृत्यु भी बहुत रहस्यमय तरीके से हुई। एक दिन राजा महल के एक कोने में बैठा हुआ था और अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत जोर से चिल्लाया। उसके बाद वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ समय बाद लोग यह कहने लगे कि राजा की मृत्यु के बाद उसका भूत महल में घूमता है। लोग दावा करते थे कि उन्होंने रात के समय राजा को अपने पुराने कक्ष में देखा, जहां से वह अजीब आवाजें निकालता था। राजा की मृत्यु के बाद कालेपुर राज्य में डर और अराजकता फैल गई। उसके बाद का हर शासक उस पर कड़ा नियंत्रण नहीं रख सका, क्योंकि राजा कालचरण का भूत अब भी राज्य में शासन कर रहा था। लोग कहते थे कि रात के समय महल में कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति अचानक गायब हो जाता था, या फिर वह पूरी तरह से पागल हो जाता था। आज भी कालेपुर राज्य में राजा कालचरण की भूतिया उपस्थिति के बारे में कहा जाता है। महल में घुसे लोग हमेशा यह कहते हैं कि वे राजा की आत्मा को वहां घूमते हुए देखते हैं।
जो भी व्यक्ति राजा के पुराने कक्ष में प्रवेश करता है वह एक अजीब सी ठंडक महसूस करता है, जैसे कोई बर्फ की दीवार उसे घेर रही हो। राजा कालचरण की कहानी यह सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति और लालच के परिणाम बुरे होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में काले जादू और अंधेरे शक्तियों से जुड़ता है वह न केवल अपनी आत्मा को खोता है बल्कि उसका भूतिया अस्तित्व हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है। उसकी सत्ता और आतंक के बाद भी उसकी आत्मा कभी भी शांति नहीं पाती और वह हमेशा अपने कर्मों के बोझ तले दबी रहती है। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम था कालेपुर। यह राज्य अपने समृद्धि और उन्नति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके शासक राजा रुद्रवर्धन का नाम डर और आतंक के लिए जाना जाता था। राजा रुद्रवर्धन का व्यक्तित्व उतना ही भयानक था जितना उनका साम्राज्य बड़ा था। वह एक अत्याचारी और क्रूर शासक था जिसका दिल लोहे जैसा कठोर था। उसे लोगों के डर में सुख मिलता था और वह अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए अकल्पनीय तरीके अपनाता था। राजा रुद्रवर्धन का सबसे बड़ा शौक था अपने राज्य की हर एक आत्मा को अपनी शक्ति का एहसास कराना। वह किसी भी अपराधी को छोड़ता नहीं था। यदि कोई किसान अपनी फसल में थोड़ी सी चोरी करता तो उसे भयंकर सजा दी जाती। यदि कोई नागरिक राजा के आदेशों का पालन नहीं करता तो वह सबक सिखाने के लिए उसे कड़ी सजा देता। राजा रुद्रवर्धन का दरबार भी अजीब था। उसके दरबार में उसके सबसे विश्वसनीय सैनिक और मंत्रियों के अलावा कोई और नहीं आता था। जो लोग राजा से मिलते थे वे कभी भी लौटकर नहीं आते थे। उनके शरीर के बारे में कभी कोई खबर नहीं मिलती थी। राजा का प्रकोप धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि राज्य में डर और आतंक का माहौल बन गया। लोग अपनी रातों को बेहद डर के साथ जीने लगे। कई बार लोग यह कहते थे कि राजा रुद्रवर्धन ने आत्माओं को भी अपनी दास्तां में बांध लिया है ताकि राज्य में कोई न बचे। राजा रुद्रवर्धन का महल भी बहुत ही रहस्यमय था। महल के भीतर एक कक्ष था जिसे काला कक्ष कहा जाता था। इस कक्ष के बारे में कोई नहीं जानता था कि इसमें क्या है। यह कक्ष हमेशा बंद रहता और इसके पास से गुजरने वाले लोग भी डर के मारे अपनी आंखें झुका लेते थे। जो भी व्यक्ति उस कक्ष के पास जाता उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। कुछ लोग कहते थे कि राजा रुद्रवर्धन ने उस कक्ष में कोई अंधेरे और भयानक जादू किया था, जिससे उस कक्ष में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी थी। राजा के दरबार में भी कुछ सैनिक और मंत्री थे जो कहते थे कि वे कक्ष के भीतर गए थे लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। लोगों के मन में यह सवाल था कि आखिर उस कक्ष में ऐसा क्या था जो इतने सारे लोग उसमें जाकर गायब हो गए। कहा जाता है कि एक दिन राजा रुद्रवर्धन ने अपनी पत्नी को भी काला कक्ष में भेजा। वह चाहता था कि उसकी पत्नी कक्ष के रहस्यों को जाने और उसकी ताकत को पहचाने। लेकिन जब उसकी पत्नी उस कक्ष में प्रवेश करती है तो वह कभी वापस नहीं लौटती। उसकी अचानक गायब होने के बाद महल में और राज्य में दहशत फैल गई। राजा रुद्रवर्धन ने अपनी पत्नी को खोजने के लिए कई दिन और रातें लगाईं, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। राजा ने सोचा कि यह सब उसके दुश्मनों का काम हो सकता है और उसने अपना क्रोध और बढ़ा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद राज्य में एक और अजीब घटना घटी। राजा रुद्रवर्धन का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। वह रातों रात एक भूतिया रूप में बदलने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी जलन और उसकी त्वचा पर सफेद निशान उभर आए थे। उसके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी और वह रात के अंधेरे में चुपके से महल के गलियारों में चलने लगा। राजा का यह रूप अब सिर्फ महल में नहीं बल्कि पूरे राज्य में दिखने लगा। लोग कहते थे कि वह राजा अब केवल एक भूत बन गया है जो अपनी मृत्यु के बाद भी अपने राज्य में शासन करने के लिए लौट आया है। लोग डर से कांपते थे और राजा के बारे में जो भी कोई बात करता उसे भूतिया रूप में उसका सामना करना पड़ता। राजा रुद्रवर्धन की मृत्यु के बाद भी कालेपुर राज्य में उसकी आत्मा का आतंक जारी रहा। कालेपुर के लोग कहते थे कि राजा की आत्मा अब भी काले कक्ष में बंद थी और जो भी उस कक्ष के पास जाता था उसे वही भूतिया रूप और उसके खौफनाक हंसी सुनाई देती थी। धीरे धीरे कालेपुर राज्य में भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में अनगिनत कहानियां प्रचलित हो गईं।
कहा जाता है कि आज भी अगर कोई कालेपुर राज्य के पास से गुजरता है तो वह काले कक्ष के पास से गुजरते हुए डर के मारे कांपने लगता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि रात के समय वे काले कक्ष से बाहर निकलते हुए राजा रुद्रवर्धन की आत्मा को देख सकते हैं, जो अपनी मृत पत्नी की तलाश में है। राजा रुद्रवर्धन की भूतिया कहानी यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा से अत्याचार करता है और डर की ताकत का इस्तेमाल करता है, वह न केवल अपनी दुनिया बल्कि अपनी आत्मा को भी खो बैठता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया अन्याय अंततः उसे अपनी ही बुराइयों में फंसा देता है। कालेपुर राज्य की यह कहानी एक चेतावनी है कि अत्याचार का अंत हमेशा बुरा ही होता है और व्यक्ति का मनुष्यत्व सबसे महत्वपूर्ण है।